जय सियाराम भक्तों। तो हमने पूज्य राजन जी महाराज के द्वारा कल सुना मिथिला भ्रमण की कथा प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया की। आज हम प्रभु श्री रामचंद्र और माता सीता के प्रथम मिलन की कथा सुनने जा रहे हैं। जय श्री राम। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान गुरुदेव भगवान से अनुमति प्राप्त करके प्रातःकाल पुष्प दल लेने के लिए चले। यहां दर्शन करिए, गुरु जी ने अनुमति दिया नहीं है, राम जी ने अनुमति लिया है। राम जी अपनी ओर से जाकर अनुमति लिए। जिसको सेवा करने के लिए कहा जाए वो सेवक हो ही नहीं सकता है। सेवक को कहना नहीं पड़ता, सेवक समय जान करके बिना कार्य को पूर्ण कर दे वो सेवक। राम जी स्वयं जाकर अनुमति लिए, गुरुदेव से अनुमति मिला। भगवान जनक जी महाराज के मिथिला के पुष्प वाटिका की ओर गए। किस वाटिका की ओर गए? अच्छा, मेरा एक प्रश्न है, राम जी जिस समय गए हैं उस समय कौन सी ऋतु थी पता है? 6 गो नमो है, बोलिए कोनो न कोनो तो फंसिए जाइए। कौन सी ऋतु थी? शरद ऋतु। कौन सी ऋतु थी? शरद ऋतु। लेकिन बाग के भीतर लग रहा है, जहां बसंत ऋतु रहे लुभाए। सरकार, बाग के भीतर बसंत ऋतु है और बाग के बाहर शरद ऋतु है। ये कैसे? ऐसा इसलिए हुआ कि आज इसी बाग में पहली बार प्रभु और मेरी मां का मिलन होने वाला है। इस मिलन का दर्शन करने के लिए ऋतुराज बसंत पहले से आकर उस बाग में उपस्थित है। ये कथा कहती है, यदि भगवान हृदय में है, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी। सबके हृदय में परमात्मा है। आवश्यकता तो है कि उस परमात्मा को भक्ति से केवल मिलन करा देना है। यदि आपके हृदय में भक्ति उपस्थित हो गई और जहां भीतर भगवान और भक्ति का मिलन हुआ, हमारे जीवन में भी सर्वकाल बसंत ही बसंत बना रहेगा। ये प्रमाण है। यहाँ पर गोस्वामी जी बाग का वर्णन करते हैं। बाग के जो पौधे हैं कैसे हैं? लागे बीटप मनोहर नाना। ऐसे वृक्ष हैं जिनको देखने के बाद मन का हरण हो जाए। किसी भी पौधे पर पुराना पत्ता नहीं है, न पुराने पुष्प है, न पुराना फल है। नव पल्लव फल सुमन सुहाए। इंद्र भी जब इस बाग को देखते हैं तो उनको लज्जा आ जाती है। उनके देवलोक में भी इतना सुंदर बगीचा नहीं है। आज इस बाग में 4 पक्षी नहीं 5 पक्षी आए हैं। कितने पक्षी? 5। गिनते जाइए। चातक, कोकिल, कीर, चकोरा। चातक, कोकिल मने कोयल, कीर मने तोता और चकोरा मने चकोर। ये 4 हुए। अब 5वां पक्षी कूजत बिहग। ये जो 4 पक्षी आपस में बतिया रहे हैं, कूजत। लेकिन 5वां बिहग नटत कल मोरा। 5वां पक्षी मोर बात नहीं कर रहा है, वो नाच रहा है। भाई जी, कितने पक्षी हैं? अब यहां दर्शन करिए, 5 पक्षी नहीं है, ये 5 प्रकार के भक्त हैं। मानस में तो 4 ही प्रकार बताए गए हैं भक्त के। आर्त, जो दुख होने से भगत हो गया। अर्थार्थी, जिसको सुख चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, इसलिए भगत हुआ है। जिज्ञासु, जो भगवान को जानना चाहे इसलिए भगत है। और चौथा क्या है? ज्ञानी।
चौथा क्या है? जो भगवान को जान चुका है। आर्त, अर्थार्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त हैं। ये जो चारों भक्त हैं ना, ये चातक, कोयल, तोता, चकोर बन करके आए हैं। ये आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन आज एक 5वां भक्त भी आया है। ये प्रेमी भक्त है। और याद रखिएगा, जो वास्तव में भगवान को प्रेम करता है, उसको न दुख से मतलब है, उसको न ऐश्वर्य से मतलब है, न उसको भगवान को जानने से मतलब है, न उसको ज्ञान से मतलब है। वो केवल भगवान को प्रेम करना चाहता है। और जो प्रेमी भक्त है वो बोलता नहीं है, वो केवल नाचता है, आनंद में रहता है। तो ये 5वां प्रेमी भक्त मोर बन करके आए हैं। और ये मोर भक्त नटत कल मोरा। बाग के बीच में सुंदर तालाब है, सरोवर। तालाब के बगल में मां पार्वती जी का भव्य मंदिर है। राम जी आए, सुंदर बाग देख करके भगवान गदगद हुए। मालियों को राम जी ढूंढने लगे। किसको? माली आए। राम जी ने कहा हम लोग को पुष्प दल लेना है। माली बोले नहीं जा सकते। राम जी बोले क्यों नहीं जा सकते? लक्ष्मण जी बोले, माली बोले पढ़े लिखे हैं कि नहीं आप लोग? लक्ष्मण जी बोले हम लोग गंवार दिखाई दे रहे हैं। माली बोले पढ़े लिखे हैं तो साइन बोर्ड पढ़िए, बलराम आश्रम के ऊपर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर पढ़िए ऊपर क्या लिखा है। लक्ष्मण जी पढ़े तो लिखा था कि जनाना बाग। कौन बाग? जनाना बुझाता? जनाना मने? जनाना मने क्या बोले? क्या बोले? हाँ, फीमेल। फीमेल अंग्रेजी में बोले, हम जो ही मैन बोल रहे हैं। जनाना मने महिला, लिखा था जनाना बाग। अजनानी मने? दादा जनानी मने? डरे नहीं, बोल रहे फंस जाएंगे। जनाना मने भी महिला, जनानी मने भी महिला। लिखा था जनाना बाग। माली बोले आप भीतर कैसे जाएंगे? धारे दे राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, विनती करे मिल दूध धन सारे कैसे तुरा बरवा फूल धन सारे दे, कैसे तुरा बरवा फूल धन सारे दे, कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल। एक माली राम जी का हाथ अपने हाथ में ले लिया भाई जी, लगा ऐसे ऐसे छूने। राम जी बोले क्या कर रहे हैं? कहा उसने, अरे फूल के पखुरियों से कोमल अंगुरिया, फूल के पंखुड़ियों से कोमल अंगुरिया, तरवा हथेली गुल गुल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल। गुलगुल समझ रहे हैं? गुलगुल। आरुष कहाँ है? आरुष है? हाँ, बाहर है। जौन लड़का के गाल बहुत फूलल फूलल हो, कहते देख कितना गुलगुल गाल बह के, गुलगुल के गुलगुल बहन ना पंडित गुलगुल नहीं है। बचपन में भले होगा, अभी नहीं है।
एक एक माली ने कहा अच्छा आप पहले क्लियर करिए, आपके आने का टाइमिंग ठीक नहीं लग रहा है राम जी हमको। फूल लेबे ऐनी की किशोरी जी के देखे खातिर, फूल लेबे ऐनी की किशोरी जी के देखे खातिर, अरे करी ईमानदारी से कुबूल धनुषधारी जी, कैसे तुरब रहुआ फूल। माली भगवान के सामने खड़े हो गए हैं, कहते राम जी हम आपको जाने नहीं देंगे। अरे बगिया बिच जानी न दई हो, राम जी बिनती सुनो। आप यहीं खड़े रहिए, हमको बताइए दल फूल तोड़ी हम लई हो, राम जी बिनती सुनो। लक्ष्मण जी बोले क्यों नहीं जाने देंगे? माली बोले हम सुने हैं आपके भैया के बारे में कि आते समय इन्होंने किसी पत्थर पे पांव रखा, वो पत्थर स्त्री बन के उड़ गया। लक्ष्मण जी बोले हल्के में मत लेना मेरे भैया को, मेरे सामने की घटना है, ये कहो तारा पर नहीं कौन छुआवा तू उड़ जाएगा। माली बोले इसी बात का तो डर है, जो जादू इनके पांव में है क्या गारंटी है वो जादू हाथ में ना होगा। पग पर सत उड़ गई शिला थी, हम लोग को डर है आज कर पड़त बिटप उड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो। आज कहीं इस हाथ के जादू से पेड़ पौधे उड़ने लगेंगे आकाश में तो हम जनक जी को क्या जवाब देंगे? लक्ष्मण जी बोले उसकी गारंटी हम लेते हैं। मालियों ने कहा एक शर्त पर जाने देंगे, दोनों भैया मिलकर जब हमारे किशोरी जी की जयकार लगाएंगे तब हम जाने देंगे। राम जी बोले कहिए अब लगा देंगे। लक्ष्मण जी बोले भैया हम आज तक आपका छोड़कर किसी का जयकारा नहीं लगाए हैं। राम जी बोले हम लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? हम लगा रहे हैं ना, भीतर जाएगा कि नहीं जाएगा? चुपचाप पीछे से जोर से बोली हाँ। माली बोले बोलिए किशोरी मैया की जय। राम लक्ष्मण जी जयकारा लगाए। माली हाथ जोड़ लिए, कहे प्रभु हमारी क्षमता नहीं है कि हम आपको रोक सके, हम तो जानबूझकर सामने आकर खड़े हो गए, कम से कम इसी बहाने थोड़ी देर आपको देखने का सौभाग्य प्राप्त हो गया और आपसे दो शब्द बतियाने का अवसर मिल गया। जो लेना है जाकर लीजिए। राम जी गए, लगे लेन दल फूल मुदित मन, प्रसन्न मन से प्रभु पुष्प दल उतारने लगे। समय मेरी सीता मैया अपनी अष्ट सखियों के साथ पार्वती जी की पूजा करने आई। मैया ने आकर के पूजा किया। पूजा करने के बाद अपने लिए सुंदर दूल्हा मांगा। क्या मांगा? दूल्हा। सीता मैया पूजा कर ही रही थी तब तक एक सखी, कौन सखी? वह सखी, एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। वो पूजा छोड़कर बगीचा घूमने गई और बगीचा घूमते घूमते उस सखी ने राम लक्ष्मण जी को पुष्प दल लेते देख लिया। और याद रखिएगा अचानक यदि भगवान मिल जाए तो कोई पागल हो जाएगा। वो पागल हो गई। पागल होने का अर्थ शरीर कांपने लगा, रोम पुलकित हो गए, पांव टेढ़े मेढ़े चलने लगे, आंख से रो रही है, मुख से हंस रही है, शरीर झूम रहा है। जब मंदिर में पहुंची तो बाकी सखियां पूछी अरे क्या हो गया? बोली कुछ कर दिया है शायद उस दृग विशाल ने, मेरे ऊपर कुछ कर दिया है शायद। पूछी कौन? बोली वही दोनों जो कल नगर में आए थे आज बाग में आए हैं। एक सखी बोली फूल लेने आए हैं क्या? बोली नहीं, देखन बाग
कुंवर दो बाग देखने आए हैं, बड़े सुंदर हैं। एक ने कहा और बताओ उनके बारे में। बोली कैसे बताऊं, केवल इतना कहूंगी एक सांवले है, एक गोरे हैं। जिन आंखों ने देखा है उन आंखों के पास जिह्वा नहीं है कि वो बता सके, और जो जिह्वा बताती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। देखे केहू और बतावे कोई और। हम तो केवल एक बात कहेंगे, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। जिनकी चर्चा अरे हाँ हाँ, जिनकी चर्चा अरे हाँ हाँ, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन, देख कर भी न भरता किसी का भी मन, देख कर भी न भरता किसी का भी मन। सांवला बस गया, सांवला बस गया, सांवला बस गया है नजरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे और हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो। तीर बांधे हैं हाँ तीर बांधे, अरे हाँ तीर बांधे हैं कसकर कमरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। शादी इनसे ही होती जो हर हाल में, शादी इनसे ही होती जो हर हाल में, शादी इनसे ही होती, शादी इनसे ही होती, शादी इनसे ही होती जो हर हाल में। आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में, नैना डूबे रहते हाँ नैना डूबे रहते, अरे हाँ नैना डूबे रहते रूप की लहरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। जिनकी चर्चा अरे हाँ, जिनकी चर्चा अरे हाँ, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। क्या बोली? कहती है आज पूरी मिथिला में बरनात छवि जहाँ तहाँ सब अवश्य देखियहि देखन जो
सीता मैया को लेकर वो सखी गई और एक लता की ओट में आकर उसने मां को प्रभु का दर्शन कराया। सीता मैया ने भगवान को देखा, मां को ऐसा लगा मानो जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना वापस प्राप्त हो गया हो। मां ने भगवान के स्वरूप को हृदय में पधरा कर नेत्र बंद करके खूब निहारा। थोड़ी देर बाद वो जो सखी मैया को लेकर आई थी जोर से बोली सीता मैया से, चला जाए, कल फिर आना है इसी टाइम यहां पर। धीरे से भी बोल सकती थी। वो राम जी को सुना रही थी कि कल हम लोग इसी टाइम फिर आएंगे, तो आप भी अपना टाइम मैनेजमेंट उसी हिसाब से रखिएगा कल का भी, कि कल फिर से आपका दर्शन मिल जाए। मां को लेकर के गई सीता मैया, सीधे पार्वती जी के मंदिर गई। अभी अपने लिए सुंदर दूल्हा मांग रही थी, भगवान दिखाई पड़ गए। मैया जाकर मुहर लगाने के लिए गई और जाते जाते प्रारंभ हो गई, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव भेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सबस विहारी, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सबस विहारी। पति देवता सुतीय बहुमातु प्रथम तवरे, महिमा अमित न सकहि कहि सहस शारदा से। सीता मैया जाकर चरण में बैठकर कहीं, हे गिरिराज पुत्री, हे कार्तिकेय जी की अम्बा, हे शिव प्रिया, हे गणपति जी की मां, आपकी जय जयकार हो। आपके अमित प्रभाव को मां से सरस्वती कोई नहीं जान पाए। आप ही वैभव देने वाली हैं, आप वरदायिनी है मां। आपकी सेवा करके मनुष्य चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर सकते हैं। मां, आप सबके हृदय में रहती हैं, इसलिए आप सबके हृदय की बात को ठीक से जानती हैं। आप मेरे भी मन की बात जानती हैं मां, इसलिए मैं कहूँगी नहीं, आप जो जानती हैं उसको बिना कहे पूर्ण कर दीजिए। इतना कह के सीता जी पार्वती जी के चरण को पकड़ के बैठ गए। यहाँ एक बड़ी अद्भुत बात है, जानते हैं क्या? भगवान सब जानते हैं। क्या बात है? भगवान सब जानते हैं। कौन नहीं जानता? तो हम नहीं जानते। विष्णु भैया, हम क्या नहीं जानते? कि सब जानते हैं, हम नहीं जानते। जानते भी तो मानते नहीं हैं। क्यों? जिस दिन ये मान लेंगे कि भगवान सब जानते हैं, उस दिन से भगवान से मांगना बंद हो जाएगा। हम मांगते इसलिए हैं क्योंकि हमको विश्वास ही नहीं है कि बिना मांगे भी मिलेगा। और जिस दिन ये विश्वास हो गया कि भगवान सब जानते हैं, बिना मांगे प्राप्त हो जाएगा, उस दिन से मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप वन में भी रहेंगे तो आनंद में बने रहेंगे। क्यों? विश्वास हो गया। विश्वास कैसा होना चाहिए आपको बतावें? जैसा एक छोटे बच्चे का अपनी मां पर विश्वास होता है। छोटे बच्चे को नैमिषारण्य से यदि लखनऊ जाना हो ना, चाहे दिल्ली, तो मां से नहीं कहता कि हमारा पाउडर रख लेना, हमारा वो काजल रख लेना, क्रीम रख लेना, नहीं बोलता। वो आनंद में पड़ा रहता है। उसकी मां अपना सामान भले भूल जाए, लेकिन बच्चे का सामान नहीं भूलती, सब रखती है। वैसा विश्वास यदि भगवान में हो गया तो भगवान भी हमारी सारी व्यवस्था करते रहेंगे और हम आनंद में बने रहेंगे। मांगना बंद करिए। है बार बार मांगने से ना प्रेम समाप्त हो जाता है। अच्छा आप ही बताइए विष्णु भी, आप ही के दरवाजे हम रोज आके मांगे, कैसा लगेगा?
आपसे यदि कोई नित्य आकर के मांगे, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। फिर रोज भगवान से मांगते हैं, भगवान को कैसा लगता होगा? तो महाराज मंदिर में जाकर क्या करें? एक काम करिए, मंदिर, हम तो कहते हैं समन्वय मत जाइए, और मंदिर अंदर कोने में खड़े हो जाइए और एक बार जोर से भगवान का नाम बोल के भाग लीजिए। ये कौन सी भक्ति है महाराज? अच्छा मान लीजिए आपके घर कोई आकर रोज बेल बजावे, चाहे एक बार आपका नाम बोल के भाग जाए गेट से, आपकी पत्नी परेशान हो जाएगी, कहेगी आप जब ऑफिस चले जाते हैं ना तो एक ठे लुहेड़ा आता है, रोज बेल बजाता है, आपका नाम चिल्ला के हम जाते हैं तब तक भाग जाता है। आप बोलेंगे अच्छा रुको, आज उसको रंगे हाथ पकड़ते हैं। आप गेट के पीछे खड़े हो जाएंगे और जैसे वो नाम बोलेगा आप दौड़कर उसको पकड़ लेंगे ना। उसी तरह रोज जाइए और नाम बोलकर भाग जाइए, हो सकता है किसी दिन भगवान भी आकर हम लोग को पकड़ ले। बोल क्या बात है? मांगिए मत, मांगने से प्रेम समाप्त हो जाता है। सीता मैया बोली मैं कहूंगी नहीं माँ, आप जानती हैं उसको पूरा करिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सीता मैया ने माला जो पहनाया था पार्वती जी को पूजन में, वो पार्वती जी के गले की माला खिसक गई। और खिसक के कहां गई? गले में नहीं गई। सीता मैया आंचल फैला के बैठी है पांव में, पार्वती मैया के गले की माला खिसकी और सीता मैया के नीचे आंचल में गिर गई। यहीं पर सीता मैया को पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। ये सब संकेत है। भगवान की पूजा आप कर रहे हैं घर में, भगवान को माला चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। यदि माला चाहे पुष्प गिर जा रहा है, इसका मतलब उसको उठाकर स्वीकार करिए, प्रसाद मिल गया। किसी दिन भगवान मुकुट नहीं पहनते, कितनों पहनाइए मुकुट गिर जाता है, इसका मतलब आज ठाकुर जी का मन नहीं है मुकुट पहनने का, उतार कर साइड रख दीजिए। भगत जी लोग क्या करते हैं, कैसे ना पहनबो, फेविकॉल से चिपका देते हैं, हाँ? वेलक्रो लगा देते हैं, अब गिरा के दिखाओ। ये भजन नहीं है। सवेरे भगवान को माला पहना दिए, रात तक पहनाए पड़े हैं। अब बुरा न मानिएगा, कहीं भी माला लेके जाइए ना किसी के लिए, तो पहले ये देखिए माला गीला है कि सूखा है। पूरा पानी से लथपथ माला लाई महाराज पहनिए। काहे पहनिए? काहे पहनिए? आपको यदि गीला माला पहनाई जा, पहनिएगा? बोलिए, हम काहे पहनेंगे? कोनो मतलब नहीं है गीला है कि सूखा है। महाराज पानी से ताजा रहेगा ना, आपके ताजा के चक्कर में हमारा कुर्ता बर्बाद हो जाओ। आप व्यवहारिक स्तर पर आइए। जो व्यवहार आप अपने साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो व्यवहार किसी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, भगवान पर भी हम तो बोल दिए, भगवान तो बोलते नहीं है, लेकिन भगवान जब बोलेंगे ना तो उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देगी। भगवान पर जो माला अर्पित कर रहे हैं, इसका ध्यान रखिए, वो माला गीली है कि सूखा है। जीव को नहीं पहना रहे साहब, जगदीश को पहना रहे हैं। माला मुरझाया तो नहीं है, सुगंध है कि नहीं। ऐसे एक पुष्प चढ़ाइए। भगवान नहीं कहते कि पूरा माला चढ़ाइए, आप एक पुष्प चढ़ाइए, सुंदर फूल जिसमें सुगंध हो, भगवान को अर्पित करिए। रघुनाथ जी गदगद हो करके आशीर्वाद देंगे आपको। ये भाव का खेला है सब। पार्वती मैया के गले के माला खिसकी, सीता मैया के आंचल में गिर गई, यही आशीर्वाद मिला। हम आपको एक घटना बताएं भाई जी। दिल्ली में कनॉट पैलेस हनुमान मंदिर, हनुमान जी वही हैं, कनॉट पैलेस वाले हनुमान जी हैं। 2017 से इनको कथा सुना रहा हूं।
2020 में कोरोना के पहले 20 में ना 19 में पितृपक्ष में हम लोग कथा गा रहे थे चांदनी चौक में, नेशनल क्लब में चांदनी चौक में राम कथा गा रहे थे। तो विश्राम सत्र के दिन सवेरे सवेरे 7-8 बजे सवेरे हम कनाट पैलेस चले गए सीपी हनुमान जी का दर्शन करने। तो वहाँ तो बैरिकेटिंग है, भीतर कोई जाता नहीं है, केवल पुजारी जी लोग रहते हैं। हम लोग भी आज तक गए तो बाहर से ही दर्शन किए, संगमरमर का पत्थर लगा है। उस दिन जब मैं गया सवेरे तो महंत जी के मन में न जाने क्या आया भाव, बोले महाराज जी भीतर चले जाएंगे। तो हम लोग गेट तो है नहीं, कैसे जाएंगे? बोले फान जाइए। हाँ, विनय थे वहां पर, विनय थे वहां पर, हरिचरण भैया भी थे। बोले फान जाइए। अब ऐसी लॉटरी लग गई हमारी, हम भाई जी धोती उठाए फान गए। इतना हाइट का संगमरमर का रेलिंग, कोई गेट नहीं है जाने के लिए, और आज तक कोई भीतर गया नहीं। हम लोग कई बार गए, कभी नहीं गए भीतर, हम फान गए। और जाकर जैसे हनुमान जी के चरण में हम दंडवत करके गिरे, भाई जी जैसे मैं गिरा, हनुमान जी के गले की माला टूट के हमारे ऊपर गिर गई। वही और मेरे तो भाई जी रोंगटे खड़े हो गए, आंख से आंसू निकल गए, एक एक रोंगटे खड़े हो गए। उस माला को मैं आज तक संभाल करके रखा हूं घर में, आज तक। ये अनुभूति का विषय है। भगवान कोई सामने प्रकट होकर दर्शन दे के कृपा नहीं करेंगे, भगवान की कृपा हर क्षण हो रही है। आप रात को सोकर सवेरे उठ रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। आप भोजन कर रहे हैं, वो पच जा रहा है, ये भगवान की कृपा है। आंख से दिखाई दे रहा है, और तो छोड़िए कोरोना के बाद भी हम लोग बचे हुए हैं, ये भगवान की कृपा है, कृपा है। इसको अनुभव में लीजिए, जितना अनुभव करिएगा जीवन में उतना आनंद बना रहेगा। देखिए, आनंद का अभाव से कोई लेना देना नहीं, आनंद का लेना देना हमारे स्वभाव से। यदि स्वभाव में प्रसन्न रहने का भाव आ गया तो मनुष्य अभाव में भी आनंद पूर्वक रह सकता है। और यदि रोने का स्वभाव हो गया तो संपन्न होने के बाद भी रोता हुआ ही दिखाई पड़ेगा। ये आनंद में रहने का स्वभाव आएगा कैसे? जब हम हर क्षण अपने जीवन में भगवान की कृपा का अनुभव करेंगे, तो हम वन में भी रहेंगे तो आनंद में रहेंगे, कभी कष्ट नहीं हो सकता। माँ के गले की माला मेरी माँ भवानी जानकी के आंचल में गिरी, और पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा उठी, और पार्वती मैया ने सीता मैया से कहा, सुनु से असत्य अशेष हमारी पूजे मन कामना तुम्हारी। माँ ने कहा, हे सीता जी, आप हमारे आशीर्वाद को सत्य समझिएगा, आपकी मनोकामना पूरी हो गई, आपके मन में जो रचा बसा है वही वर आपको प्राप्त होगा। सीता मैया ने कहा, माँ थोड़ा और क्लियर करके बता दीजिए इसको। तो माँ भवानी ने और स्पष्ट किया, मनुजाहि राचेउ मिली सो बरसा तुलसी भवानी
पार्वती मैया ने कहा, हे सीता जी, मन में जो आपके रचे बसे हैं वही मिलेंगे। कौन? सहज सुंदर सांवरो। सांवले गोरे में से जो सांवले वाले हैं वो मिलेंगे। एकदम क्लियर कर दिया। वो है कौन? सहज सुंदर। आपसे कल की परसों निवेदन किया था, जो जीवन में जितना सहज है वो उतना सुंदर है। सहज सुंदर यानी जो जितना सहज है वो उतना सुंदर है। सहज सुंदर सांवरो। वो है कौन? करुणा निधान। करुणा के भंडार है, सुजान सज्जन है, शील सीलवान है, और सबसे अच्छी बात सीता जी, स्नेह जानत रावरो। वो आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। सीता मैया सुनी तो गदगद हो गई। सखियों के साथ बारंबार पूजन करके प्रणाम करके घर लौटती है। श्री राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेकर गुरुदेव को दिए, पूजन हुआ, और पूजन के बाद राम जी ने सब बताया। क्या बताया? गुरुदेव, बाग में जनक जी की बेटी आई थी, अब वो हमको गुरु जी देख रही थी। बात तो हुई नहीं थी। राम जी बस इतना बोले कि हमको देख रही थी। गुरु जी ने नेत्र बंद किया, देखा, जानकी मैया को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया। मन में सोचे, राम, यदि वहां पार्वती जी ने दे दिया आशीर्वाद तो यहाँ मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुर आय सुपाए, संध्या करन चले तो भाई। विगत दिवस गुर आय सुपाए, संध्या करन चले तो भाई। आशीर्वाद मिला, संध्या भई, ब्यारू आरती, रात्रि भोजन, विश्राम। अगला दिन धनुष यज्ञ का दिन है। जनक जी के कहने पर सतानंद जी राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को रंग भूमि में लेकर गए। एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। कपटी राजाओं को राम जी, जो असुर आए थे कपट का वेश बदलकर, उनको राम जी काल दिखने लगे। जो अपने को वीर मानते थे राजा, उनको राम जी परम वीर दिखने लगे। भक्त राजाओं को राम जी भगवान दिख रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। सबने अपनी अपनी भावना के अनुरूप भगवान का दर्शन किया। जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को पूरे यज्ञशाले का दर्शन कराया है। विश्वामित्र जी इतनी प्रशंसा कर दिए, जनक जी बोले, बाबा जी को सबसे ऊपर बिठाओ। और सभा के सबसे ऊंचे आसन पर सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे। सबसे ऊपर विश्वामित्र जी बैठे, अगल बगल छोटे आसन पर राम लक्ष्मण जी बैठे। सीता मैया आई हैं हाथ में जयमाल लेकर। जनक जी के कहने पर माँ के सौंदर्य का दर्शन करके जितने नर नारी सबका मन मोहित हो गया, गति बाधित हो गई। जनक जी महाराज ने अपने बंदी जनों को आदेश देते हुए कहा कि सभा के मध्य में मेरे प्रण को सुनाया जाए। बंदी जन बीच सभा में खड़े होकर भुजाओं को ऊपर उठा दिए। बोले, बंदी बचन बर सुनहु सकल वही पार। प्रण विदेह कर कहाहि हम भुजा उठाए विशाल। बंदी जन भुजाओं को ऊपर उठाकर बोले, दीप दीप से आए आप राजा महाराजा। ध्यान से देखिए इस पिनाक को। यह वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया। इस धनुष की कठोरता आज पूरे विश्व में विदित है। आज आप में से जो भी राजा आगे आकर इस धनुष को उठाकर झुकाकर इसकी प्रशंसा चढ़ाएगा,
इसको खंडित करेगा, उस राजा की त्रैलोक्य में कीर्ति बढ़ेगी। और हम कहते हैं हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली बिना कुछ विचार किए उस वीर का वरण कर लेंगी, यही हमारे महाराज की प्रतिज्ञा है। अब प्रतिज्ञा सुनते एक साथ कई सौ राजा खड़े हो गए। हम तोड़ेंगे। बंदी जनों ने कहा कोई नहीं तोड़ेगा, चुपचाप बैठिए सब लोग, बारी बारी सबको अवसर मिलेगा। सबसे पहले जो राजा बैठे थे कहा गया चलिए आप तोड़िए। भाई जी वो खड़े हैं, सबसे पहले अपन धोती बांधे ठीक से, परिकर बांधी उठे, कहीं दम लगेला में खुली मत जाओ। जाने के पहले मुकुट सम किए, थोड़ा व्यायाम किए, वार्म अप, और चलते चलते अपने इष्ट को मन ही मन प्रणाम किए। प्रभु आई एम गोइंग देयर, हम जा रहे हैं प्रभु, कृपा करिएगा हमसे टूट जाए। वहां जितने बाकी राजा बैठे थे 10,000 राजा थे कम से कम, तो जो 9,999 राजा थे वो अपने अपने भगवान से बोले प्रभु बचाइएगा, इससे न टूटने पावे। आप वो लोग तोड़ ही गए थे कहा? गोस्वामी जी कहते राजा चलते तमक ताक तक शिव तमा के खड़े हुए हैं, जाकर पकड़ते हैं, उठाई न कोटि भांति बल करई, करोड़ों प्रकार यत्न करते हैं, बैठकर घसीट कर तनिक भर तिल मात्र धनुष नहीं खिसका, अंत में धनुष को छोड़कर सिर नीचे झुकाकर वापस जाने लगे। अब दूसरा राजा चला है, मन में प्रसन्न है, इनसे नहीं टूट पाया है, मैं तोड़ के दिखाऊंगा मैं। तो जो राजा वापस जा रहे थे उनके सामने वो राजा पहुंचकर मैं तोड़ के दिखाऊंगा, तो वो राजा मन में हाँ जा 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 उठाइब तो बुझाई जा। एक एक करके राजा आए हो, तोड़ना तो बहुत दूर की बात, किसी भी राजा ने तिल मात्र धनुष को खिसकाया भी नहीं। एक राजा की बारी आई तो राजा खड़े हुए और अपने स्थान से ही धनुष को देखे और प्रणाम करके बैठ गए। कल का राजा कायर के बगल में बैठ गया हूं। बोले कैसे बोल दिए तुम कायर? तो उस राजा ने कहा तुम तो तोड़ने भी नहीं गए। उस राजा ने कहा मैं तोड़ने नहीं आया हूं, मैं भूपति हूं, राजा भूपति, और जिनका विवाह होने वाला है वो भूमि से जन्म ली है, भूमि जहाँ है, इस संबंध से सीता हमारी बेटी हो गई। हम यहाँ बेटी से विवाह करने नहीं आए हैं, हम बिटिया को आशीर्वाद देने आए हैं, इसलिए हम तोड़ने जाएंगे ही नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाए। किसी भी राजा से नहीं हिला हो, राजा सब निराश, अंत में राजाओं ने मीटिंग की, मिल के तोड़ दिया जाए। ये फार्मूला वहीं से आया भाई जी इलेक्शन में। आप लोग समझ रहे हैं? सब राजा बोले एक साथ जुटिया जाए के मिल जाए, मिल के तोड़ देंगे। लेकिन देखिए समस्या यूनिवर्सल है, जो अभी समस्या थी उस समय भी थी। एक राजा ने कहा टूट जाएगा तो बिहवा केकरा संगे होई, दुल्हा के बनी, समस्या यहां भी थी, के बैठी हो जा। एक राजा ने कहा नहीं मिल के तोड़ देते, उसके बाद हम आपस में लड़ी लेंगे, जो विजेता बनेगा उससे विवाह होगा। मंजूर हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं 10,000 राजा, कितने राजा? 10,000। जी भूपा सहस दस कहे बारा, भूपा सहस दस कहे बारा, लगे उठावन कर नठारा, लगे उठावन कर नटारा, लगे उठावन कर नटारा। 10,000 राजा लगे
बढ़े, परंतु धनुष अपने स्थान से तिलमात्र भी इधर उधर नहीं खिसका। सारे राजा उपहास के पात्र हुए, धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवाकर अपने अपने आसन पर जाकर सिर झुका करके नीचे बैठ गए। इस दृश्य को देखने के बाद जनक जी महाराज आवेश में आ गए, खड़े हो गए। सभी राजाओं को संबोधित करते हुए जनक जी ने कहा, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, ध्यान से सुनिएगा। आप में से कोई भी राजा ये नहीं बोल सकता कि मैंने उनको यहां बुलाया था। आप समस्त राजा आए सुनी सुनी जो पनट खाना, आप सब मेरी प्रतिज्ञा सुन सुनकर आए हैं। और ये ना समझिए मैं पहचान नहीं रहा हूं, देवता आकर बैठे वेश बदल करके, दैत्य बैठे वेश बदल करके, यहां पर नाग बैठे, मनुष्य बैठा है। क्या बोल रहे थे आप लोग? अभी तोड़ देंगे? शर्म करिए, तोड़ना तो दूर, आप में से किसी भी राजा ने तिलमात्र भूमि से हिलाया तक नहीं धनुष को। एक बार ध्यान से देखिएगा, मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति जीवन में वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे तो ऐसा लगता है ब्रह्मा ने ऐसा किसी को धरती पर बनाकर भेजा ही नहीं जो इस कीर्ति को जीवन में वर्ण कर सके। आज के बाद कोई भी राजा ये नहीं बोलेगा कि मैं वीर हूं। मैं जनक जान गया। भाई कोई तोड़ देता तो हमको शर्म आती, हाँ, कोई नहीं तोड़ा, हम भी नहीं तोड़े, बात खराब बराबर। और जनक जी अपनी बेटी को कुंवारी तो रखेंगे ही नहीं, हो सकता कहीं लॉटरी लगे और लॉटरी में कहीं हमारा नाम निकल जाए तो चले जाएंगे, तब क्या होगा। इसलिए कोई राजा नहीं जा रहे। ये बात एक दूत ने जाकर जनक जी को बता दी। जनक जी का क्रोध और भड़क गया, बोले तजहुआ निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। विधाता ने मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है, अपने घर वापस लौटिए। आज यदि मैं प्रण का त्याग करता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी, प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। मैं जनक जानता धरती पर कोई वीर नहीं बचा, ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में उपहास का पात्र मैं कदापि नहीं बनता। राम जी गुरु जी से बोले, गुरु जी प्लानिंग में तो हमको तोड़ना है ना, तोड़ना हमको है, ये छुटके तैयार है तोड़ने के लिए। गुरु जी बोले जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ ही मत दे वो, जल्दी बुलाओ उसको। लक्ष्मण जी राम जी को देख रहे हैं। राम जी ने लक्ष्मण भैया को देखा। लक्ष्मण जी बोले भैया तोड़ दी। राम जी बोले आंख के इशारे से कम हियर। शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। राम जी लक्ष्मण जी को बुलाकर अपने बगल में बिठाएं। भैया पीठ थपथपाएं, बोले इतना सुंदर बोले हैं आप, मैं नहीं बोल पाता। लक्ष्मण जी बोले अभी तो केवल बोला था भैया, आप इशारा कर देते ना तो मैं तोड़ भी देता। राम जी बोले हम लोग तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं।